बस सभी कोच गुरुजी और जितने भी भाई बस सीनियर पहलवान थे उनको यही भेजा था, कह के कि भाई अपनी बस तू न्यू मत सोचना कि भाई मेडल लेके आना है, तुझे मेडल ही लेके आना है, अपने ऊपर प्रेशर मत आने देना, बस ऐसे सोचना कि अपना 100% देना है तूने वहाँ। बस मैंने वही किया, अपना 100% दिया। मतलब अल्बानिया का रेसलर था, उससे मैं 1 साल पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारा था 10-0 से ही। बस मेरे मन में तो यही आ गया था कि भाई वहाँ पर जा, वो कुश्ती के बाद जो पहली मैं जीता था, दूसरी आई जब, उसके साथ यही सोचा यही मेडल बाउट है तेरी, जो कुछ है मेडल के लिए यही कुश्ती मेन है जो जीतनी है। बस फिर मैं यही सोचा कि बस जो वहाँ कमी रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसकी वजह से आ रहा था, फिर मैंने काफ़ी सुधार भी किया और रसिया भी ट्रेनिंग ली उसी के लिए, जो कमी सुधारने के लिए। तो काफ़ी सुधार हुआ था वहाँ, रसिया की ट्रेनिंग में अच्छी ट्रेनिंग हुई थी उसी के। मतलब मेडल के लिए ऐसा लग रहा है बहुत ज़रूरी था वहाँ जाना। फिर जो वहाँ पर प्रैक्टिस हुई थी, अली सबानो कोच था वो, उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। जो मेन कमी थी उसको तो पता था कि भाई कौन कैसा लड़ता है, वो वहीं पर रहते हैं, वे भी रशियन ही है जो अल्बानिया से लड़ता है ना ये भी, तो फिर उनको पता भी रशियन कैसे लड़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर काम करवाया था बस। नहीं वो तो नहीं चल रही थी कि भाई हार गया, फिर ऐसा चल रहा था कि जो प्लान करके गए थे हम कि भाई शुरू में इसको नंबर नहीं देना, वो शुरू में 4 नंबर का दाव लग गया, वो गलती मेरी थी भाई, मैंने ऊपर हाथ धर दिया उसको, उसने 4 की धोबी मार दी। तो फिर इतने बड़े कंपटीशन में तो मेरा ऐसे हो गया भाई जब 4 नंबर कैसे नहीं इसके पास, तो वो लेने के चक्कर में और भी चले गए, तो ज़्यादा पजल से हो गए थे वहाँ पर समझो। जब वो बाउट का ख़त्म हो गया, आप अपने हॉस्टल में आ गए, विलेज में आ गए, तो क्या सोचे थे उस टाइम कि यार ये अच्छा मौका था कि मैं वो मेडल का कलर शायद जो ब्रॉन्ज था सिल्वर मेडल? नहीं एक बार तो सोचा था, फिर ऐसा सोचा भाई कोई नहीं, और आगे वो बहुत टाइम अभी और करेंगे अच्छा, और मेडल बाउट तो भी रह रही थी ब्रॉन्ज के लिए, तो उसके लिए भी तैयार होना था। तो फिर वहाँ पर वज़न भी लॉस करना था, तो फिर मैंने तो वो कुश्ती होने के बाद वहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि भाई वज़न भी लॉस करना है, तो एक प्रैक्टिस 2 घंटों की वहीं ले दी थी 2। 4 किलो मतलब पहले मैंने एक बार घटाया था अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जब मैं गोल्ड आया था मेरा, तो मैंने दूसरे दिन भी दिखाया था, मुझे पता था कि भाई 3.5-4 किलो तो नॉर्मल बढ़ ही जाएगा। तो फिर मैं पहले से ही बता था भाई इतना तो बढ़ ही जाएगा, कैसे घटाना है। फिर मैंने एक प्रैक्टिस वहाँ ले दी, तो फिर एक विलेज में जाने के बाद रेस्ट करके थोड़ा, हाँ, तो फिर 12 साढ़े 12 बजे शुरू करके वैसे 6 बजे ख़त्म हुई थी वो प्रैक्टिस, इतनी लंबी चली थी। तो मतलब पूरा वज़न लेके जब रूम में गए थे हम सुबह भी 7 बजे वज़न था हमारा। उस टाइम तो ऐसा नहीं सोच रखा था मेडल ही जीतना है, ऐसे सोच रखा था भाई अपना जो तूने मेहनत की है, जो 10 साल लगाए हैं मेहनत में, जो संघर्ष किया है, बस अपना जो मेहनत करी है उसका 100% देना है। यहाँ पर यही टाइम है जो अपना कुछ दिखाने का, तो बस यही सोच के उतरे थे, ऐसे नहीं सोचा भाई हारेंगे या जीतेंगे, इससे ये नहीं सोचा। हाँ मतलब एक बार तो ऐसा लगा, हाँ भाई, फिर ऐसे थोड़ी देर तो ऐसा रहा भाई जैसे एशिया चैंपियनशिप में जीता है, ऐसा तो फीलिंग ही नहीं हुआ भाई ओलंपिक में जीता है तू। फिर मतलब काफ़ी लोगों का फ़ोन आया, तो नरेंद्र मोदी जी से ही बात हुई, तो फिर लगा हाँ भाई देश के लिए कुछ किया है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी थे वे लड़ने, तो उन जो जनवरी में जो रैंकिंग हुई थी मैं फर्स्ट आया था, तो मतलब हौसला बढ़ गया था कि भाई हम आगे भी और अच्छा कर सकते हैं। फिर तो बस ऐसे ही आगे क्वालिफाई हो गया, पहले मैं एक बार एशिया में हार गया था, तो फिर जो कमी रही थी वो वर्ल्ड में पहले ही मतलब अपना समझाया भाई कोच साहब ने और गुरुजियों ने कि भाई ये मौके बार बार नहीं मिलते, मतलब सीरियस इन मौक़ों बहुत सीरियस लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा भाई अभी ये लास्ट मौका है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई मिस्टेक, बहुत 4 साल का पीछे घेर देती है एकदम, तो बस जो कमी रही थी एशिया क्वालीफायर में वो पूरी करी और वर्ल्ड में क्वालिफाई किया। हाँ मतलब ओलंपिक में मेडल आए उनसे पहले तो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था। क्वालिफाई में सुशील पहलवान जी ने बताया था भाई जो कमी रही थी एशिया क्वालिफायर में जिस वजह से आ रहा था, और वो वर्ल्ड में पूरी हुई, तो मतलब वो बहुत ज़रूरी था वो चीज़। रवि भाई ने तो बस यही बोला था कि भाई तू अपनी बाउट कुश्ती लड़ना, अगले की कुछ रेसलिंग में मत जाना, तो मतलब तू अच्छा करेगा, तेरी अच्छी है जो कुछ है, तो अपनी रेसलिंग लड़ना,
बस यही समझा के भेजा था। आने के बाद क्या बोला जब मेडल हाथ में आ गया? आने के बाद तो यही बोला भाई बहुत अच्छा करे, आई बात तो आगे तेरा भविष्य और पड़ा है, मतलब और अच्छा करना आगे जाके। भाई सागर भाई का तो मैं सारा ही रोल रहा है, वो शुरू से मैं खाड़े में आया था जब भी से उसमें पार्टनर हो गया था, फिर अब मतलब भाई से ही बढ़कर है, वो सब कुछ उसी ने किया, 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मुझे थोड़ा भी काम नहीं, मतलब वो ही जाता है बाहर, जो मेरा काम है बाहर का भी और अंदर का भी जो काम है ना, खाने पीने का सब कुछ वही ध्यान रखता है, किस टाइम क्या खिलाना है। तो दूध दाद पिलाना हो तो भाई जब मैं सो जाता हूँ तो जगाता नहीं, जिस टाइम दूध पिलाने का टाइम होता है ना उसी टाइम जगाता, हाँ भाई अभी इसका टाइम हो गया दूध पिलाने का, खुद नहीं सोता और मुझे जगा के हाँ भाई अब सो जा दूध पी के, मतलब पूरा ध्यान वही रखता है। हमें बहुत अच्छा मिला है, हम जिस होटल में रुक रहे थे जेठा दिलीप जोशी सर वहीं पर आ गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि जाने से पहले, मैं तो एक ओजीके के प्रोग्राम में जा रहा था, तो फिर मुझे एकदम थोड़ी देर पहला ही पता चले कि भाई दिलीप जोशी आ रहे हैं यहाँ पर इस होटल में। फिर मतलब अच्छा लगा, उन्हें जलेबी फाफड़ा ले आए हुए वहीं पर खाया फिर हम दोनों को मिल के। बस अभी तो 2028 का ही चल रहा है भाई, ऐसे तो नहीं सोचेंगे भाई मेडल आएगा, मेडल तो आ गया, अभी तो बस ऐसे ही सोचेंगे भाई मेडल का रंग चेंज करेंगे और जो आगे आने वाले कंपटीशन है कंपटीशन में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बस यही सोचेंगे आगे, तो मेहनत यही सोच के करेंगे। हाँ मतलब अब तो काफ़ी बार जाते हैं तो काफ़ी लोग मिलते हैं तो मतलब बहुत खुशी हुई है, ऐसा लगता है भाई देश के लिए कुछ किया है। नहीं अभी तो मैं 10-15 दिन है, ये थोड़ा घूम लेंगे जहाँ पर जाना है प्रोग्राम, उसके बाद तो बस नेशनल आएंगे, नेशनल भी लड़ेंगे और आगे जो कंपटीशन है एशिया चैम्पियनशिप है, रैंकिंग टूर्नामेंट है, तो हर एक कंपटीशन लड़ेंगे।